कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद गोविंद सिंह डोटासरा पहली बार अपने गृह क्षेत्र सीकर आए। 2 दिवसीय सीकर का दौरा, आज सीकर में और कल लक्ष्मणगढ़ में आम जन से मुलाकात करेंगे और अधिकारियों की मीटिंग लेंगे। ये काफ़िला आप देख रहे हैं, कोरोना से एहतियात बरतने का पूरा प्रयास किया है। यहाँ से गोविंद सिंह डोटासरा सीधा गाड़ी से ही अभिवादन स्वीकार करना चाह रहे थे, लेकिन कार्यकर्ताओं की जिद है, यहाँ उन्हें नीचे उतरकर अभिवादन स्वीकार करना पड़ा है। देखिए, मना कर रहे हैं, लेकिन कुछ कार्यकर्ताओं ने कान में कुछ कहा है और अब वे उतरकर जो पंडाल लगाया गया है सीकर में, उनके लिए वहाँ तक जाएंगे कार्यकर्ताओं का मान सम्मान रखने के लिए। मात्र 15 साल का राजनीतिक कैरियर, 2005 में प्रधान, 8 में, 13 में और 19 में तीसरी बार विधायक हैं। लक्ष्मणगढ़ क्षेत्र से परिजनों से मिल रहे हैं। दोनों पुत्रवधू, पत्नी और माताजी साथ हैं। बुजुर्गों से आशीर्वाद ले रहे हैं और बच्चों तक को यहाँ पर ध्यान में रखते हुए उनको दुलार किया। बिल्कुल सहज नजर आए गोविंद सिंह डोटासरा, संबोधन भी हुआ उनका। आप सब लोगों का मेरे निजी निवास के ऊपर हार्दिक स्वागत करता हूँ। चाहे पीएस जाट साहब हो, चाहे आदरणीय महादेव सिंह जी हो, चाहे हकम भाई हो, आप तमाम सारे विधानसभा क्षेत्र के हों, चाहे जिले के, चाहे प्रदेश के किसी भी कोने से हों, आज का जो कार्यक्रम केवल जयपुर के रेजिडेंसी मेरे लक्ष्मणगढ़ विधानसभा क्षेत्र के मेरे आदरणीय मतदाताओं ने मुझे पंचायत समिति के प्रधान के पद पर काम करने का मौका दिया। अब तमाम हमारे जो नेता सारे बैठे, मेरे लिए तो सवाल ही महान है। जैसे ये आशीर्वाद देते वैसे ही आप देते हो और सबके आशीर्वाद से ये संभव हुआ। मैं कोशिश करूंगा, समय जरूर देखिए, लक्ष्मणगढ़ के लोगों से हमारी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की अध्यक्षा परम आदरणीय सोनिया गांधी जी, हमारे नेता राहुल गांधी जी, हमारा कांग्रेस पार्टी का आला कमान, मुख्यमंत्री जी, सब ने एक विश्वास व्यक्त करके मेरे जैसे छोटे से कार्यकर्ता को प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष का दायित्व सौंपा है। मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता, एनएसयूआई, यूथ कांग्रेस, जिला कांग्रेस कमेटी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी, सचेतक और तीसरी बार लक्ष्मणगढ़ विधानसभा क्षेत्र के आदरणीय मतदाताओं की कृपा से विधायक, अब मुझे पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व दिया है। मैं कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं की जो इच्छा है, जो उनका इच्छाएं रहती हैं, किस प्रकार से उनका मान सम्मान रखना है, जो सरकार उन्होंने कड़ी मेहनत करके बनाई है, उस सरकार में जो भागीदारी मैं समझता हूँ वो चाहते हैं, उन सब का पूरा ध्यान रखूँगा और सबको साथ लेकर के चलूँगा। मैं अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली मानता हूँ कि मुझे यहाँ सीकर ज़िले में भी इतने वरिष्ठ नेताओं का आशीर्वाद शुरू से मिलता रहा है। आज इस समय में जब मुझे ये बागडोर मिली है तो सीकर ज़िले में 8 के 8 लोग कांग्रेस पार्टी के चिन्ह से हैं या कांग्रेस पार्टी के हमेशा से साथ रहे हैं। आज भी महादेव सिंह जी भी चाहे चुनाव इंडिपेंडेंट लड़ा, लेकिन सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी के नाम पे चुनाव लड़ा, कांग्रेस पार्टी के नाम पे चुनाव लड़ा। तो सब लोगों का एक जिला भरा पूरा है और इससे मुझे बहुत ताकत मिलेगी और पूरे प्रदेश में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का मान सम्मान बढ़ाऊंगा। उनको साथ लेकर के सरकार में जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में अच्छे तरीके से 1.5 साल से काम कर रही है, उसको और हम ताकत देने का काम करेंगे। मैं इस मौके के ऊपर आदरणीय अविनाश पांडे जी, जो हमारे इंचार्ज थे 3 साल 3 माह के लगभग उन्होंने यहाँ पर काम किया, उनके इंचार्जशिप में यहाँ पर कांग्रेस की सरकार बनी, अच्छे तरीके से 1.5 साल, पौने 2 साल सरकार चली है। मैं समझता हूँ अब जो अजय मांकन जी हमारे नए इंचार्ज बने हैं, उनको बहुत लंबा अनुभव है। स्पीकर भी दिल्ली विधानसभा के रहे हैं, वहाँ के प्रेसिडेंट भी रहे हैं, दिल्ली कांग्रेस कमेटी के केंद्र में मंत्री भी रहे हैं, तो उनका भी
सरकार को और कांग्रेस पार्टी के संगठन को लाभ मिलेगा। हम सब मिलकर के निश्चित रूप से इस कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का और जो प्रदेश की 7-8 करोड़ जनता है उसने जिस विश्वास से कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाई है उसको हम बहुत अच्छे तरीके से चलाएंगे और कार्यकर्ताओं का मान सम्मान रखेंगे। इस मौके पर मैं प्रदेश के और सीकर जिले के सहित तमाम मीडिया कर्मियों का भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि जब से मैंने राजनीति शुरू की तब से उन्होंने हमेशा अच्छे काम के लिए प्रोत्साहन दिया और जो मुद्दे गरीब के लिए, किसान के लिए, प्रदेश के लोगों के लिए उठाए उनको प्रमुख स्थान दिया, जिसकी वजह से पूरे प्रदेश में जो आज मैसेज गया कि सबके हित की आवाज़ उठाने वाला एक कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी में है, तो ये जिम्मेदारी मुझे जो आला कमान ने दी है, मैं समझता हूँ आप सबके सहयोग से हम इसको बखूबी निभाने का पूरा प्रयास करेंगे। देखिए, कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते कांग्रेस पार्टी के जो सिद्धांत, उसकी जो रीति नीति है उसमें विश्वास करते हुए मैंने काम किया और बड़ी निष्ठा के साथ में, बड़ी ईमानदारी के साथ में बुजुर्गों को कदर करते हुए, उनका आशीर्वाद लेते हुए कार्यकर्ता के रूप में काम किया। तो निश्चित रूप से पार्टी आलाकमान ने, राहुल गांधी जी ने, सोनिया गांधी जी ने और तमाम हमारे नेताओं ने इस बात का विचार किया कि कांग्रेस का जो कार्यकर्ता है, निष्ठावान कार्यकर्ता है, उसको हम लोग ये तवज्जो दें और उसको ये जिम्मेदारी दें। मैं समझता हूँ कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो ऐसे छोटे से छोटे कार्यकर्ता को जो निष्ठा के साथ अगर काम करता है तो उसको निश्चित रूप से इनाम देती है और बड़ा दायित्व भी देती है। सर, सीकर जिले की बात करें तो 8 सीटें आपको दी, आपको प्रदेश अध्यक्ष हैं। सीकर के कई अपने मुद्दे हैं, बड़े मुद्दे, उनका क्या इस सरकार में क्या रहेगा? देखिए, निश्चित रूप से समस्याएं रहती भी हैं, समाधान भी होता है, लेकिन आज हमारा दायित्व और बढ़ गया है कि सीकर जिले को जो इनकी जो भी समस्याएं हैं निश्चित रूप से उनके ऊपर हम फोकस करेंगे। अभी मैं आया था तो नवलगढ़ रोड के पानी की बात आई थी, तो आदरणीय पारिक साहब ने बहुत अच्छे तरीके से उसकी DPR बना रखी है। हम लोग साथ ही थे, जब हम इतने दिन साथ में रहे तो वहाँ पर हमारे स्वायत्त शासन मंत्री जी से भी हमारी बात हुई। अन्य सीकर के कई मुद्दे हैं जो मेरे संज्ञान में हैं। पारिक साहब बहुत ही अच्छे तरीके से उन मुद्दों को जानते भी हैं, पहचानते भी यहाँ की समस्याओं का। तो हम सब लोग मिल करके यहाँ के समस्याओं का समाधान भी करेंगे और उसको प्रगति और ज़्यादा विकास कैसे सीकर जिले को मिले, मैं समझता हूँ उसके लिए पूरा देखिए, पिछली बार 8 से 13 थी तो शायद 200 विधानसभा क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा सीकर विधानसभा क्षेत्र में काम हुआ था और लक्ष्मणगढ़ में भी हुआ था। तो आप समझ सकते हैं कि आपके जनप्रतिनिधि जागरूक हैं, सावचेत हैं, तो निश्चित रूप से आप विश्वास करके चल सकते हैं कि सीकर जिले में और सीकर विधानसभा क्षेत्र में, चाहे खंडेला में हो, चाहे दांतारामगढ़ में हो, नीमका थाना में हो, धोद में हो, फतेहपुर में हो, चोमू में हो, सब में अच्छे काम हो। एक बयान भाजपा आगे क्या रणनीति रहेगी कि संगठन शेखावाटी से रामनारायण जी भी रहे हैं, झुंझुनू से नहीं, अभी प्रेजेंट फिलहाल सदस्य तो है आप। हाँ, निश्चित रूप से देखो, ये पार्टी की महानता है और कार्यकर्ताओं की आवाज़ है जिसको आला कमान ने कैच किया है कि ठीक है, ये लोग निष्ठा से काम करते हैं। तो जो जिम्मेदारी पार्टी देती रहती है, अलग अलग जो जिम्मेदारी दी है, तो हम सब मिल करके अच्छे तरीके से उसको सवाल ये है गोविंद सिंह जी कि आज प्रदेश अध्यक्ष आप बन के आए हैं, मैं देख रहा हूँ कि आप 8 गिना रहे हैं, लेकिन यहाँ तो एक ही है और 7-6 वही है और है। आज का कोई कार्यक्रम किसी भी नेता का आने का जाने का नहीं था। मैं जयपुर से स्टार्ट होकर के कोरोना के कारण से सीधा मेरे घर आया हूँ। अगर कोई आता है मेरे साथ उसका सम्मान है, लेकिन मैं मेरे रेजिडेंस से घर पे आया हूँ, किसी तरह का कोई कार्यक्रम नहीं था और न मैंने किसी को ये कहा कि आज कोई कार्यक्रम है आपको आना है। इसलिए इस बात को मेहरबानी करके अन्यथा नहीं लें, क्योंकि जब कार्यक्रम ही नहीं है तो इसीलिए मैं मेरे सीधा घर से घर आया। सर, एक बयान बीजेपी ने हुए हैं, कांग्रेस के मंत्रिमंडल के गठन में फिर लड़ बजने वाले हैं। वो तो अपने लिए कह रहे हैं कि एक्सपोज हो गए ना, 75 भी पूरे नहीं थे, उसी में टूट हो गई, तो वो अपने लिए कह रहे हैं। वो कांग्रेस का नाम नहीं ले रहे, वो कह रहे हैं हमारे झगड़े खत्म नहीं हुए, अब चालू है। आपने देखा कि प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया जब विश्वास मत के सरकार के ऊपर बोलना चालू किया तो कितने नेता वहाँ से उठ के चले गए, मैं नाम नहीं देना चाहूँगा, आप यूट्यूब पे देख रहे थे। तो आप समझ सकते हैं कि झगड़े कांग्रेस में नहीं हैं, पहले भी हम एक थे, आज भी हम एक हैं, आगे भी हम एक रहेंगे। झगड़े भारतीय जनता पार्टी में। धन्यवाद। आपकी कार्यकारिणी कब तक बने? काम करने का जो उनका
नज़रिया है, कांग्रेस के प्रति जो निष्ठा है, उन सब को ध्यान में रखते हुए हम लोग अब इस कवायद में जुटेंगे जब विश्वास मत हासिल हुआ उसके बाद में, और जल्दी हम लोग हमारा एक प्रस्ताव सर्वसम्मति से बना करके और आला कमान को देंगे और आला कमान की मोहर लगने के बाद में हम कार्यकारिणी बनाएंगे।